बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको पीपीएससी के अबाउट बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है आपको बताते रहते हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि जो असिस्टेंट चीफ और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की पोस्ट है उसका टेस्ट पोस्टपोन हो जाएगा। तो जनाब आज नोटिफिकेशन भी उन्होंने बाकायदा लगा दिया। तो आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के अबाउट बताते हैं जनाब। और इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, पीपीएससी के होने वाले एग्ज़ाम जो कि सैटरडे और संडे के होने हैं, यानी 2 दिसंबर को 3 दिसंबर को तमाम रूल नंबर स्लिप आपको आ चुकी हैं। और जो जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है डिप्टी कंट्रोलर पे और असिस्टेंट कंट्रोलर रावलपिंडी पे, उन्होंने ये कोड नंबर 71 पे क्लिक करेंगे, फिर अपना आईडी कार्ड इंटर करेंगे तो उनकी रूल नंबर स्लिप उनके सामने आ जाएगी। इसके अलावा पीपीएससी ने आज किसी भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट नहीं की। पीपीएससी ने जनाब असिस्टेंट चीफ डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, इसका मेरे पास जो लेटर था वो जुमे को ही आ चुका था। हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं हमें बता देते हैं। तो ये जनाब देखें उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अच्छा जी, इसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वो इसको ख़त्म ही समझे, ये इन्होंने विदड्रा नहीं करनी है बाद में, क्योंकि पीपीएससी का रूल है कि 1 साल के अरसे के दौरान जो है वो इसको जो है ख़त्म नहीं कर सकते। तो लिहाजा इन्होंने ये पोस्टपोन करवा दिया है। और पोस्टपोन करवाने के बाद जो है इन्होंने दोबारा मतलब उन्होंने कहा न्यू डेट विल बी कम्युनिकेटेड लेटर ऑन। तो यहाँ पे एक बात जिंदगी याद रखिएगा कि इसके अंदर दो चांसेस हैं। या तो सीटें जो है इसकी टोटल 12 थी, 9 ओपन मेरिट की थी, तो ये सीटें कम होकर 4-5 रह जाएंगी, या फिर ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगी और इसके ऊपर अगले 2 से 3 महीने लगेंगे। लिहाजा इसको तो ध्यान से निकाल दीजिए। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 27 इंशाल्लाह ताला, अब मैंने आज का कहा था आज नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह कल तक उम्मीद पूरी है आएगी और अच्छी जॉब आएंगी। पीपीएससी के अपकमिंग जॉब से जो चीज़ें निकल रही हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रिंट होके ऐड लगेगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब प्लानर के ऊपर पीपीएससी ने कोई अपडेशन नहीं दी। उन्होंने जो भी इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने कुछ अपडेशन करनी थी वो सारी दी हुई हैं, तो माशाल्लाह। इसके अलावा जनाब जो एनटीएस के थ्रू जॉब्स आती हैं तो एनटीएस की वेबसाइट को आपने ओपन करना है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा जनाब एक सीट है ओपन टेस्टिंग सर, ये भी एक टेस्टिंग एजेंसी है ओटीएस। तो यहाँ इसके थ्रू जो है ज़रूरी तरक्याती बैंक में ZTBL के अंदर जॉब्स आई हुई हैं, तो उसको भी हम देखते हैं कि जॉब जो है वो कैसी है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह मैं सेट हो गया हूँ आपकी दुआओं से, और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको मैं सही मानों में गाइडलाइन दे सकूँ कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के साथ साथ आपने जो है इसका तरीकाकार क्या होगा, तो ये देखें जनाब क्लोजिंग डेट इसकी है 20 दिसंबर, तो 26 को ये आई है जनाब। अप्लाई ऑनलाइन करना है, व्यू ऑल जॉब करें तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। और अप्लाई ऑनलाइन किस तरह करना है ये सारा तरीका यहाँ पे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। खैर, अप्लाई ऑनलाइन तरीका करना है उन्होंने वही खोल दिया है, ओपन जनाब की है, जो कि ओटीएस की वेबसाइट है। तो ये जॉब याद रखिएगा कि टोटल जो जॉब्स हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 है और ये बहुत अच्छी जॉब है, सरकारी जॉब है ये, और ये बहुत अच्छी जॉब है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नौकरी है, बैंक की जॉब है, सिक्योर जॉब होती है। तो इसको आप एक सीरियस लें। ठीक कि बैंक की जॉब थोड़ी दूर भी होती है, लेकिन ये है कि इसकी ये जॉब जो है मैं समझता हूँ कि आपके लिए जो है जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए बेहतरीन है। वो कहते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, प्रेफर किया जाएगा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को। इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब एग्रीकल्चर वाले अप्लाई, इसमें सारे बंदे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन सिंपल MA इस्लामियात तब भी आप एलिजिबल हैं। एज मैक्सिमम वो कह रहा है जी 28 ईयर एज क्लोजिंग डेट। 28 ईयर से ज़्यादा एज वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी टेस्ट की जिस बंदे ने तैयारी करनी हो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, आप लोग उसके ऊपर हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह टेस्ट अच्छे नंबरों में पास होगा आपका। अच्छा जी, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर अप्लाई करने का तरीकाकार नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, इसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये जनाब पोस्ट हमारे सामने है। तो इसकी जनाब जो भी न्यूज़ होती हैं व्यू ऑल में जाके चेक किया करें। यहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं जी प्रेस रिलीज रिक्रूटमेंट 3 पोस्ट सिविल जज। अच्छा जी, सेक्शन ऑफिसर ऑफिस मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट। खैर ये तो उनके डिपार्टमेंटल टेस्ट हो रहे हैं, ठीक हो गया जी। ये जनाब हमारे पास डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के ऊपर बटन पे क्लिक करें।
प्रिवेंटिव ऑफिसर की 23 नवंबर को, और ये जनाब नई नई रिज़ल्ट आए हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर का रिज़ल्ट भी आ गया है और इसी तरह अप्रेजिंग ऑफिसर का भी रिज़ल्ट आ गया। इसमें ये जो लोग आ चुके हैं, इन कैंडिडेट को जनाब उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं और ये जनाब पंजाब के लोग हैं और इनसे उन्होंने डॉक्यूमेंट मांग लिए माशाल्लाह। जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। यानी कि और ये अप्रेजिंग एवेल्यूशन ऑफिसर, इसमें भी आपको पता है बहुत कम सीटें थी, तो इसके अंदर भी जो लोग मौजूद हैं यहाँ पे, तो ये कम लोग ही हैं। ये KPK के सारे हैं, सनम फलां फलां जो भी है आपके सामने। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। इसके बाद इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी। इसके बाद जनाब कुछ शॉर्ट लिस्टिंग ये करेक्ट करते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो लोग इंटरव्यू के सिलेक्ट हो जाते हैं। लाइक दैट, ये देखिए अप्रेजिंग एवेल्यूशन ऑफिसर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ये वो लोग हैं जिनका अब इंटरव्यू होगा। ये इंटरव्यू लिस्ट है और इसके अंदर जो आगे लिखा हुआ है, जिनके सामने लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे ये, तो आप लेके जाएंगे। जिनके सामने नहीं लिखा हुआ उनकी डॉक्यूमेंट ओके हो गई। इसके अलावा हमारे सामने जो रिकमेंडेशन होती है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन होती है वो यहाँ पे आ जाती है। लेक्चरर मेल को रिकमेंड कर दिया, MIS ट्रेन, इंस्पेक्टर लीगल, ये सारा जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी जो जो लोग जहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो बहरहाल जनाब ये याद रखिएगा कि जो तैयारी कर रहे होते हैं FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, इसके अंदर मैंने एक बात देखी है कि इनका तरीक़ाकार जो है वो थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन इनका होता बिल्कुल प्योर है, मतलब प्योरली मेरिट पर होता है और कॉम्पिटेंट लोगों को ये हायर करते हैं और बहुत अच्छा तरीका है इनका। बहरहाल अब ये देखें 2020 में जो है लोगों ने अप्लाई किया नेशनल सेविंग पे और 2023 में जाके अपॉइंटमेंट हो रही है। काफ़ी लेंथी तरीका है। इसके अलावा जनाब तमाम ऐसे लोग हमारे स्टूडेंट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके एतमाद का, आपके ट्रस्ट का। हमारे यूट्यूब चैनल का, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 19,000 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये सब आपकी मेहरबानी की वजह से। तो ऐसे तमाम लोग जो हमारे एकेडमी के साथ हमारे वाबस्ते हैं और इनको हम अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे बस में होती है हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी एक्स्ट्रा कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती या मेरे बस में नहीं होता किसी को मैं सेलेक्ट करवा दूँ, बहरहाल जो हो सकता है हम गाइड करते हैं जनाब। थैंक यू वेरी मच। और ये आप लोगों का एतमाद और ट्रस्ट है। हमारी दुआ है कि जनाब आप तमाम लोग जो है कामयाब हो जाएं और आपकी जो बेरोज़गारी है वो जल्द ख़त्म हो जाए। थैंक यू वेरी मच। बस मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। नौकरियां आज नहीं तो कल ज़रूर आ जाएंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह।